हमने अपने पिछले वीडियोस के अंदर देखा कि बॉडी का एनर्जी सिस्टम क्या है और हमारे हाथ पे किस तरह की ऊर्जा विद्यमान रहती है। अब इस ऊर्जा को इस्तेमाल करते हुए कैसे हम अपने आप को ठीक करें या दूसरों को ठीक करें, इसको जानने का समय आ गया है। पर कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, इसलिए पहले हम देखेंगे कि हम अपने आप को रेकी के माध्यम से कैसे हील कर सकते हैं और फिर हम चर्चा करेंगे कि हम दूसरों को रेकी करके कैसे हील कर सकते हैं। तो जब आपको रेकी अपने पे करनी है तो आपको ये हाथ ऐसे बनाना है और हाथ ऐसे बना के अपने बॉडी की 24 इंपॉर्टेंट जगहों पर रखना है। अब वो 24 इंपॉर्टेंट जगहें कौन सी हैं? तो पहली वो जगह है आंख। तो यहाँ पे 3 से 5 मिनट हर जगह पे आपको अपना हाथ इस तरह रखना है, शांति में बैठना है, मन में प्रेयर का भाव रखना है, जिस भी भगवान को आप मानते हो उसको याद करना है और वो मुझे शांति दें, राहत दे, ऐसा मन में इस विचार के साथ, इस इंटेंशन के साथ साथ में कि ये यहाँ पे अगर कोई भी व्याधियाँ हैं, कोई भी डिजीजेस हैं इस एरिया में तो ये हील हो जाए, इस इंटेंशन के साथ आपको अपने हाथ को प्लेस करते जाना है। दूसरी पोजीशन के अंदर आपको अपने हाथ कान पे रखने हैं। कोई ईयर डिजीजेस हैं, टिनेटस है, तो ये इसके अंदर बहुत आपको आराम पहुंचाएगा। तीसरी पोजीशन आपकी जॉज पे इस तरह आपको रखना है। चौथी पोजीशन आपकी टेम्पल्स या कनपट्टी पे इस तरह आपको हाथों को रख के इस एरिया को एनर्जी देनी है। पांचवें में सर के पीछे, गर्दन के ऊपर सर के पीछे वाले हिस्से को बोलते हैं ऑसिपिटल रीजन, यहां पे रखनी है। छठी पोजीशन जो थर्ड आई चक्र है, वो फोरहेड पे है यहां और एक हाथ पीछे ऐसे, तो ये छठी पोजीशन हो जाएगी। सातवीं पोजीशन आगे देखिए, गला है, पीछे गर्दन है, थ्रोट एंड नेक, तो इसको ले लीजिए, ये सातवीं पोजीशन। तो सर तक 7, गले तक, सर से लेके गले तक 7 पोजीशंस 24 में से आपकी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस हिस्से पे आते हैं। 8वीं पोजीशन के अंदर आपको अपना हार्ट चक्र, यानी ये इस एरिया के बीच में और नीचे थाइमस ग्लैंड होता है, यहाँ पे हाथ रखना है। 9वीं पोजीशन के अंदर जो आपका मणिपुर चक्र और नेवल नाभि है, ये नाभि है और नाभि के ऊपर जो चक्र होता है वो मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र, यहां पे आपको अपना हाथ रखना है 3 से 5 मिनट। और इसके बाद हारा चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और रूट चक्र के लिए आपको अपना हाथ यहां रखना है, वही 3 से 5 मिनट। ये आपके सारे चक्रों को कवर कर रहा है। इसके बाद आपने फिर हाथ ऊपर ले जाना है और लंग्स पे रखना है, ये 11वीं पोजीशन है। 12वीं पोजीशन के अंदर ये देखिए लिवर और ये देखिए स्टमक। लिवर और गॉल ब्लैडर भी यहाँ कवर हो गया, स्टमक और स्प्लीन यहाँ कवर हो गया और दोनों के बीच में पेनक्रियास कवर हो गया। 13 नंबर पे आपने इंटेस्टाइन्स को ले लिया। मन में वही शांति अनुभव करें, आप जिस भगवान को मानते हैं उसको याद करें और ये इंटेंशन दें कि मेरे आसपास जो रेकी ऊर्जा है वो मेरे हाथों के चक्रों के माध्यम से एक कंडुइट बन के, एक चैनल बन के, एक पाइप बन के मेरे इस एरिया में आए और यहां पर जो भी व्याधियां हैं उसको ठीक कर दे। 14 नंबर में लेग के जॉइंट्स पे आ जाइए और लड़कियों का ओवरी वाला हिस्सा भी यहां से कवर होगा, ऐसे वी शेप में। 15वें नंबर पर आप शोल्डर्स ले लें। इसके बाद पीछे बैक के हिस्से शुरू हो जाएंगे। 16वें नंबर पर किडनी वाला एरिया, किडनी तकरीबन अपर बैक पे लोकेटेड होती है। 17वें नंबर पे लोअर बैक ले लें और 18वें नंबर पे जहां रूट चक्र है बिल्कुल नीचे, फिर वी शेप के अंदर अपना हाथ डाल लें। 19वें नंबर पर अब फिर वापस मैं आराम से बैठ सकता हूं। 19वें नंबर पर अपने बाजुओं को ले लें। 20वें नंबर पर ये मैं टांगे थोड़ी ऊपर कर लेता हूं, थाइस। 21वें नंबर पर
नीज, 22वें नंबर पर काव्स, ऐसे ले लें। 23वें नंबर पर एंकल्स, ये एंकल और ये एंकल, और लास्ट 24वें नंबर पर पैर। ये पैर लिया और ये इसको ऐसे पकड़ लिया, दोनों हाथों से दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ लीजिए। ये 24 पोजीशंस के ऊपर आप अपने पाम चक्र से एनर्जी विद पॉजिटिव इंटेंशन देंगे हर रोज मिनिमम 40 दिन तक। इसको ऐसे समझें कि जब हम एक साइकिल चलाना सीखते हैं या शू लेस बांधना सीखते हैं तो बहुत एफर्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलता आपने शू लेस कब बांध ली है, आपको पता ही नहीं चलता आपने सोचा था कि मैं मार्केट जाऊंगी और कब आप ड्राइव करके मार्केट पहुंच भी जाते हैं। यानी हमने अपनी लर्निंग को इतनी बार रिपीट करा कि ये सबकॉन्शियस में चलेगी और अब एफर्टलेसली होती है। जब भी बैठना हो रही कि मैं अपने आप खुद ब खुद हाथ यहाँ से, और बड़ी सिंक्रोनाइज मूवमेंट में जाना है। ऐसे नहीं करना, पहले यहाँ रखिए, फिर यहाँ रखिए, फिर यहाँ रखिए, नहीं, आराम से पहले यहाँ रखिए, इस तरह से ये मूवमेंट्स करनी है। लेकिन ऐसा मत करें कि कभी भी रेकी कर ली। कोशिश करें कि एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करें, जैसे सुबह उठने के बाद या सोने से पहले, या अगर आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको अपने बच्चों को तैयार करके कहीं भेजना होता है, आपको अपने पति के लिए काम करना है, पति या उसको बीवी के लिए काम करना है, या ऑफिस बड़ा इराटिक शेड्यूल रहता है, तो जो भी आपका स्केड्यूल है, जो भी आपका टाइम टेबल है, उसके हिसाब से ढूंढिए कौन से ऐसे 1 घंटा निकल सकता है। शुरू में थोड़ा देखिए टाइम ज़्यादा देना होता है, तो कौन सा ऐसा घंटा निकल सकता है जिसके अंदर डिस्टर्बेंस कम से कम हो, घंटियाँ कम बजें। पता लगा आप काम कर रहे हैं, माई की घंटी बज रही है, फिर प्रेस वाले की घंटी बज रही है, फिर विजिटर की घंटी बज रही है, तो आप परेशान होंगे। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जो मार्केट के आसपास है और पीछे काफ़ी आवाज़ें आती हैं, तो आप कोई मेडिटेशन म्यूज़िक साथ में लगाएं, ताकि आप जो बैकग्राउंड आवाज़ें आ रही हैं इसको न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो सकें। ऐसे सोचें कि अभी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं और ये 40 दिन तक इंटर्नशिप चलेगी। तो जब रोज़ आप कोई प्रोफेशन भी करते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, तो पहले डॉक्टर 40 दिन तक सीनियर डॉक्टर के नीचे काम करता है, बाद में वो अपनी प्रैक्टिस खुद करता है। सिमिलरली पहले आप अपने ऊपर इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपको अपने आप को अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको हील करना है, अपने आप को और स्वस्थ बनाना है, और फिर आप दूसरों पे इस तरह के प्रयोग करेंगे। मिसाल के तौर पर कभी आप आते हैं बड़े टायर्ड हैं, या अगर लॉकडाउन में हैं तो बड़े स्ट्रेस्ड हैं, या हो सकता है कि काम करना पड़ रहा है, कोई आ नहीं रहा है, काम करने वाला नहीं आ रहा है, तो आपकी पीठ में दर्द हो जाता है, आप झुक के काम करते हैं, तो किसी भी तरह की एक पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी है, इसके अंदर रेकी बहुत मददगार सिद्ध होती है। इट इज ट्रेमेंडसली यूजफुल इवन फॉर इमोशनल वुंड्स। तो जब भी आपको लगे कि आप टायर्ड, स्ट्रेस्ड हैं, आप अपनी क्वाइट एनवायरनमेंट में जाके ये जो सेल्फ ट्रीटमेंट है ये अपने आप को दीजिए। इतना ही नहीं, मैं अभी आपको इसका एक प्रोसीजर पूरी तरह से सिखा दूंगा। तो कैसे सेल्फ ट्रीटमेंट दिया जाए, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसको आप लगाएं अपने फ़ोन में और उसको प्ले करें, और साथ साथ आप अपना ट्रीटमेंट कर लें। अब देखिए, बैलेंस और पीस लाइफ में इस तरह की जब आप सेल्फ रेकी करेंगे तो आनी शुरू हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स दिखने में जितनी बड़ी थी उससे अब छोटी नज़र आएंगी। मिसाल के तौर पर नदी के किनारे आपने देखा होगा लोग मिट्टी से बहुत कुछ बनाते हैं। कोई अपना घर बनाता है, कोई मॉडल क्रिएट करता है, कोई एरोप्लेन बनाने की कोशिश करता है, कोई पहाड़ बनाता है। अब जब वो पहाड़ कोई बच्चा बनाता है, या वो घर जो कोई बच्चा बनाता है, और इसके बनिस्बत जब कोई घर बड़ा बनाता है, तो घर तो वैसा ही बनता है, लेकिन इनकी समझ में एक मूलभूत फ़र्क होता है। जब पानी आता है और वो घर ढह जाता है तो बच्चा रोता है, लेकिन बड़े को पता है ये तो होना ही था,
तो वो रोता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने शिद्दत से वो नहीं बनाया या बड़े ने बहुत मेहनत करके वो नहीं बनाया, करीब दोनों ने लगाव से बनाया, लेकिन बड़े के लिए ये एक बहुत छोटी घटना है और छोटे के लिए ये एक बहुत बड़ी घटना है। तो जो स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग रेकी जब आपका बढ़ाती है तो जिन घटनाओं को हम अभी बड़ी घटनाएं समझते हैं वो घटनाएं भी हमारे को छोटी लगनी शुरू हो जाती हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया 24 पॉइंट्स, इनको फॉलो करने से पहले अगर कहीं भी आपकी बॉडी में कोई इंजरी है, कोई व्याधि है, कोई पेन है, तो पहले आप कहाँ जाइएगा बताइए? कॉमन सेंस प्रिंसिपल यूज़ करते हुए, अगर मेरे को पता है कि मेरी रिस्ट में पेन है तो सबसे पहले मैं रेकी अपनी रिस्ट को दूंगा, बाद में वो जो 24 पोजीशंस हैं उनको फॉलो करूंगा। कई बार हो सकता है कि आपके पास समय कम हो और आपको जल्दी से अपने आप को ठीक करना हो, तो उस केस के अंदर आप चक्र बैलेंसिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी हमने रेकी तो देनी है, लेकिन इस बार रेकी सिर्फ हमने अपने चक्रों पे देनी है, पूरी 24 पोजीशंस पे नहीं देनी। तो वो चक्र कहाँ कहाँ पे आएंगे देखिए। तो सबसे पहले इसके अंदर मोटे तौर पे 4 चीज़ें करनी है। तो आपका टाइम लगेगा, अगर 3 मिनट देते हैं तो 12 मिनट। तो फिर आपने पहले नमस्कार करना है, प्रार्थना करनी है, इंटेंशन लानी है ठीक करने की, हील करने की, और उस इंटेंशन के साथ सबसे पहले आपको अपने क्राउन चक्र और रूट चक्र, यानी सबसे ऊपर और सबसे नीचे, ये थर्ड आई है, ऊपर रखेंगे हाथ। लेकिन कई बार आप जल्दी में होते हैं, और अगर आप जल्दी में और आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप चक्र बैलेंसिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें हम बॉडी के जो अंतरतम एनर्जी के सेंटर हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और जो बाहर की फिजिकल बॉडी है वो किसी ना किसी रूप में अंदर की एनर्जी बॉडी के साथ जुड़ी है। तो हम अंदर की बॉडी को हील कर कर फ्रॉम इनसाइड आउट बाहर की बॉडी को भी हील करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 4 स्टेप्स हैं सिर्फ। अगर 3 मिनट एक स्टेप को करते हैं तो आपको सिर्फ 12 मिनट की ज़रूरत है। अगर 5 मिनट करते हैं तो 20 मिनट की, बस इससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। शांति से बैठ जाएं, नमस्कार कर लें रेकी ऊर्जा को, और उसके बाद इंटेंशन लाएं हीलिंग करने की, और उस हीलिंग इंटेंशन से अपने क्राउन चक्र पे एक हाथ रख लें और अपने रूट चक्र पर दूसरा हाथ रख लें। हे रेकी ऊर्जा, मेरी सारी व्याधियों को हील करें, मुझे और ऊर्जा से भरें, मैं इस सकारात्मक ऊर्जा से अपनी फैमिली और अपने समाज का भला कर पाऊँ। इस तरह की प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। जब पहली ये पोजीशन होगी तो दूसरी पोजीशन के अंदर आज्ञा चक्र ये और सैक्रल चक्र नाभि के नीचे ये, इन 2 पोजीशंस पे हम एनर्जी देंगे। फिर 3 से 5 मिनट के बाद इससे ऊपर आया ये नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र और इसके नीचे विशुद्धि चक्र, इस पे हम 5 मिनट पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ हीलिंग देंगे, और फाइनली हम आ जाएंगे हार्ट चक्र पर, और हार्ट चक्र को हम हीलिंग देंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होगा कि बिल्कुल इमरजेंसी है, पीड़ा है। तो इमरजेंसी है, या तो बिल्कुल ही समय नहीं है, या बिल्कुल पीड़ा हो रही है, तो अब क्या करें? तो जहाँ पर भी पीड़ा हो रही है, मैंने आपको एक एग्जांपल लिया कि भाई रिस्ट में पीड़ा है, तो सबसे पहले फटाफट से रिस्ट में लोकल एरिया पे रेकी देंगे, चक्रों पर रेकी देंगे, और उसके बाद ये देखिए, ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे रिब केज ख़त्म हो रहा है, इसको बोलते हैं सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस ये एक तरह से इस हिस्से का सेंटर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आप हीलिंग देंगे, और फाइनली जो हमारे पैर हैं, पैर के जो सोल हैं, इस पे हम हीलिंग देंगे। इमरजेंसी केस के अंदर इन 4 जगहों पर हीलिंग दी जाती है। कहाँ कहाँ पर? जहाँ पे चोट है, जैसे दिल में, या कोई भी लोकल पेन जहाँ पर है वहाँ पर, सारे चक्रों पर, फिर सोलर प्लेक्सस पर, और फिर पैर की सोल्स पर। इस तरह से आप सब लोग अपना ट्रीटमेंट करने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन इसकी जो चाबी है कि कौन सक्षम हो पाएगा और कौन नहीं,
वो है 3 चीज़ों में। पहली है इंटेंशन, दूसरी है विजुअलाइजेशन और तीसरी है कंसंट्रेशन। यानी आपका दिमाग कहाँ पर है ये सब करते हुए? क्या आप ये सोच रहे हैं कि कल मैंने क्या काम करना है? क्या आप ये सोच रहे हैं कि इतने दिन मैंने काम नहीं करा, अब नया प्रोजेक्ट कौन सा करूं? अगर ये सोच के आप रेकी करेंगे तो फिर नहीं हीलिंग हो पाएगी। इंटेंशन का बहुत बड़ा योगदान है रेकी के जगत के अंदर। तो इंटेंशन रखना कि मैं हील कर रहा हूँ, ये एनर्जी मुझे हील कर दे, या दूसरों को हील करेंगे तो ये एनर्जी ब्रह्मांड की आए और मेरे हाथ के थ्रू इस व्यक्ति के इस ऑर्गन को हील कर दे, ये ज़रूरी है। दूसरा, विजुलाइज करना, यानी अपनी आंखों से देखना, ये इंटेंशन को और प्रगाढ़ बनाएगा। अपने मन की आंख से जब आप देखेंगे ये एनर्जी आ रही है और ये मैं इसको हील कर रहा हूँ, तो ये मदद करेगा। तीसरा, कॉन्सेंट्रेशन। अगर दिमाग की एनर्जी डिसिपेटेड होगी, अगर दिमाग की एनर्जी इधर उधर भागेगी, तो फिर रेकी कैसे होगी? दिमाग की एनर्जी की कॉन्सेंट्रेट करा, तब रेकी और अच्छी दौड़ेगी। कैसे हमें आदत पड़ती है दिमाग को कंसंट्रेट करने की? तो हर बार, हर रोज जब आप 40 दिन ये काम करेंगे तो दिमाग को एक आदत पड़ जाएगी आपके ऑर्डर पे, ऑर्डर, सारी एनर्जीज आ गई एंड यू आर एबल टू कंसंट्रेट। इसके बाद कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात यह है कि ये जो हाथ है ऐसे रेकी नहीं होगी, ये बंद करा, ऐसे भी रेकी नहीं होगी, ये भी बंद करा अंगूठा, अब इससे कप बनाया, अब उस जगह पे रखा, अब रेकी होगी। दूसरी बात यह है कि रेकी उंगलियों के माध्यम से नहीं हो रही, रेकी यहाँ पे जो चक्र है इसके माध्यम से हो रही है। इसलिए ये हिस्सा जो है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है वहाँ पर ये हिस्सा आए, मिडल ऑफ द पाम, उस हिस्से पे आए, तब हीलिंग होगी। और हाथ कप की शेप में रखें, बशर्ते ऐसे रखने से। अब देखिए, ऐसे रखने से इधर उधर जा रही है, ऐसे रखने से यहीं कॉन्सेंट्रेट कर रही है, इसलिए कोशिश ऐसे ही करें। या तो अपने हाथ को थोड़ा ऊपर रखा जाएगा या टच कराया जाएगा, लेकिन अगर टच करेंगे तो जेंटल टच होगा। ओ, ऐसे करने से रेकी बहुत ज़्यादा जाने वाली नहीं है, बल्कि प्रेशर जो होता है ऑब्स्ट्रक्ट करता है रेकी के फ्लो को। आराम से रखें, अगर टच करना है तो टच करें, नहीं करना तो यहाँ रखें थोड़ी दूरी पर। ये रेकी करने का तरीका है। जब आप रेकी सेशन खत्म करें, चाहे अपने ऊपर चाहे किसी और पर, तो सबसे पहला असूल, क्योंकि आपने गंध में काम करा है, तो आपको क्या करना है, अपने हाथ को झाड़ना है। हाथ को झाड़ लीजिए। अगर वॉशरूम उपलब्ध है तो जाके हाथ को ठंडे रनिंग पानी से धो लीजिए। ठंडे पानी से धोना बड़ा अच्छा रहता है। और जो अगर आपने अपने ऊपर रेकी करी है तो अपने आप खुद पानी पी लीजिए, और अगर आपने दूसरे व्यक्ति पर रेकी करी है तो आप पानी का एक गिलास उसको पिला दीजिए। ये एनर्जीज को ग्राउंड करने की एक टेक्निक होती है जो आपकी प्रैक्टिस में आ जानी चाहिए। तो हमेशा याद रखें, सेशन कोई भी क्यों ना हो रेकी का, उसके एंड के अंदर अपने हाथ ऐसे झाड़ने होते हैं, झटका, थोड़ा सा झटका, एब्रप्ट मूवमेंट अप करनी होती है, ताकि अगर कोई जुड़ाव अभी तक हमारा एनर्जीज का है उससे हम हट जाएं। और बेस्ट तरीका इसका होता है हाथ धोने का। तो अब हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली इसको कैसे करना है। मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगा सेल्फ हीलिंग का, एक सैंपल दिखाऊंगा दूसरों के ऊपर हम कैसे रेकी हीलिंग करते हैं, और एक सैंपल दिखाऊंगा रैपिड हीलिंग हम कैसे लोगों पे करते हैं। तो अब हमको तो इतना सब कुछ जानने के बाद अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल सेशन में लेके चलता हूं, जहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप सेल्फ हीलिंग करेंगे डिटेल के अंदर। यानी मैं भी धीरे धीरे करूंगा, टाइम लगेगा, आप भी उसको फॉलो करें, धीरे धीरे मेरे साथ करें, ताकि आप पूरी तरह से गाइडेंस के अंडर ये लेवल 1 की जो सेल्फ ट्रीटमेंट की रेकी है वो करने में सक्षम हो सके। मैं आपको सिर्फ यही नहीं, जो दूसरी चीज मैंने आपको बताई चक्र बैलेंसिंग की, वो भी इकट्ठे करवाऊंगा। यानी एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैं आपको ये चक्र बैलेंसिंग की एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा। आप भी मेरे साथ साथ करें, और एक दिन नहीं, रोज लगातार इस वीडियो के माध्यम से 40 दिन आप इस वीडियो को चलाएं और साथ साथ ये मेरे एक्सरसाइज करें।